Hello everyone, welcome back to my channel Special Accounts Classes by Neetu Yadav. Today's session on the topic of goodwill. In this video, I will fully discuss on the introduction of goodwill. So let's start. First of all, we know that what is the meaning of goodwill. We can say that goodwill is the brand value or reputation of the business. Meaning of goodwill. Goodwill is nothing more than the probability that all customers will resort to the old place. Goodwill is nothing more than the तो गुडविल कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा कि जो ओल्ड कस्टमर है, पुराने जो कस्टमर है, विल रिसोर्ट टू ओल्ड प्लेसेस, वो पुराने प्लेस पे क्या परचेज करने के लिए बार बार आए. दैट इज कॉल्ड गुडविल. ओके, अब देखिए फीचर्स ऑफ गुडविल. गुडविल की क्या क्या फीचर्स होती है. गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट. गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है विच कैन नॉट बी सी. गुडविल इज नॉट ए फिक्टिटियस एसेट. कुछ लोग क्या मान लेते हैं कि गुडविल जो है वो एक काल्पनिक एसेट है. दिस इज नॉट ए फिक्टिटियस एसेट. ओके, थर्ड आता है हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ द वैल्यूअर. जो वैल्यू होती है गुडविल की वो डिपेंड करती है सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर. हर व्यक्ति के अपने अपने व्यूज होते हैं गुडविल के. मान लीजिए हल्दीराम का एक बिजनेस है, ठीक है, उसकी मैं मान के चलती हूँ कि उसकी वैल्यू जो होगी गुडविल की वो 15 लाख रुपीज होगी, और सपोज कोई अदर बंदा है वो उसकी वैल्यू क्या मान के चलता है 10 लाख रुपीज. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल जजमेंट एवरी वैल्यूअर. अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी आती, अब देखिए हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ गुडविल. Mainly there are two types of goodwill. First is the purchase goodwill, second is the self-generated goodwill. Let's start. अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आते हैं परचेज गुडविल. परचेज गुडविल इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस. परचेज गुडविल वो होती है जब हम किसी के बिजनेस को परचेज करते हैं, और तो उस टाइम हम क्या करते हैं, गुडविल के अमाउंट को भी क्या करते हैं, पे करते हैं. तो इट इज कॉल्ड परचेज गुडविल. परचेज गुडविल इट इज एन एसेट ऑफ द कंपनी. परचेज गुडविल क्या होती है? एसेट होती है कंपनी की, और इट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट. ओके, अब देखिए द गुडविल इज जनरली अमोर्टाइज विद इन 10 ईयर और विद इन लाइफ ऑफ गुडविल. गुडविल जो होती है वो जनरली अमोर्टाइज की जाती है या तो विद इन 10 ईयर, या फिर जितना टाइम पीरियड दिया गया है गुडविल का, उस टाइम पीरियड के अंदर गुडविल की वैल्यू क्या हो जाती है, अमोर्टाइज हो जाती है ये. ठीक है, अब देखिए हमारे पास आता है जो हम टाइप्स ऑफ गुडविल है. जो परचेज गुडविल है उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं एज पर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर बोला गया है कि जो परचेज गुडविल है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे. इसलिए हम परचेज गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं. और परचेज गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर इसलिए भी शो करते हैं क्योंकि परचेज गुडविल जो होती है उसके लिए जितनी अमाउंट हमने पे कर दी है वो उसका हमें पता होता है, तो वो अमाउंट हम इजीली बैलेंस शीट के अंदर शो कर देते हैं. और ये हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर बोला गया है कि जो परचेज गुडविल है उसको कहाँ दिखानी है, बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है. इसलिए हम इसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं. अब देखिए हमारी आती है वो आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर नॉन परचेज गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो हमने मेहनत करके खुद अर्न की है, खुद कमाई है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ओके, दिस गुडविल इज नॉट परचेज. ये गुडविल परचेज नहीं की जाती, रेदर इट इज क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर. सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसे हम परचेज नहीं करते, रेदर इट इज क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स which is arise from the efforts of the partners. That is called self generated goodwill. ठीक है, अब देखिए दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बुक्स. इस गुडविल को हम एसेट के अंदर शो नहीं करते. ओके, अब देखिए ये बोला गया है हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसमें बोला गया है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते और इसे हम एक कहानी दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करेंगे। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर बोला गया है। ठीक, ओके। अब देखिए, अब हमारा आता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें नीड क्यों पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यू करने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होता है, चेंज होता है, तो उस टाइम हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, गुडविल की। ओके। सेकेंड हमारा आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं गुडविल की। ठीक है ना। तो जो नया पार्टनर आता है वो क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आएगा प्लस गुडविल की अमाउंट लेके आएगा जब एंटर करेगा बिजनेस में। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम वैल्यूएशन करते हैं कि आज की डेट में हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू क्या है। थर्ड आता है हमारे पास रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई किसी पार्टनर की, उस टाइम भी हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। ठीक है। तो उस टाइम जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे गुडविल की जो वैल्यू होती है उसका जितना शेयर होता है वो रिटायरिंग पार्टनर या जो डेथ हो गई उस पार्टनर को देना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। फिर आता है व्हेन फर्म इज सोल्ड। जब फर्म को बेचेंगे उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है। और फिर हम क्या करेंगे, जब सेल करेंगे बिजनेस को तो उस टाइम हम जो हमारी गुडविल की वैल्यू है वो भी हम लेंगे परचेजर से। ओके। फिफ्थ आता है हमारा व्हेन टू फॉर्म अमलगमेट। मान लीजिए एक फॉर्म ए थी और एक बी थी। ठीक है। जब दोनों फॉर्म को एक फॉर्म ए थी और एक फॉर्म बी थी, तो ए प्लस बी दोनों फॉर्म को मर्ज करके हमने एक फॉर्म बना दी, दैट इज कॉल्ड ए बी। तो उस टाइम भी हम वैल्यू करेंगे कि आज की डेट में हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू क्या है। फिर सिक्स आता है हमारा व्हेन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द कंपनी। जब एक फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपनी के अंदर, उस टाइम पीरियड पे भी हम वैल्यू करते हैं हमारी गुडविल। ओके। अब देखिए हमारे पास एक टॉपिक और बचता है, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो गुडविल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेटर होगी। सेकंड आता है हमारा फेवरेबल लोकेशन। अगर हमारा जो बिजनेस है वो फेवरेबल लोकेशन पे है तो जो कस्टमर है उनको आने में कोई परेशानी नहीं होगी, आने या जाने में, और इजीली वो उस प्लेस को रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे। तो फेवरेबल लोकेशन भी हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अफेक्ट करती है। अगर अच्छे प्लेस पे होगी हमारी बिजनेस की लोकेशन तो ऑब्वियसली हमारी गुडविल भी क्या होगी, अच्छी होगी। थर्ड आता हमारा लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। जितने लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा बिजनेस को एस्टेब्लिश हुए, वैसे वैसे जो होती है गुडविल की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। फिर आता हमारा फोर्थ एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स जो होते हैं उनका एडवांटेज भी मिलता है जब हम वैल्यू करते हैं हमारी गुडविल को। तो जो पेटेंट्स की जो एडवांटेज होती है उसके थ्रू भी हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर आता है हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमसे कस्टमर अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे और हमारी बिजनेस की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए उसके बाद आता है मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी है हमारे बिजनेस की मार्केट के अंदर सिचुएशन अच्छी है, पोजीशन अच्छी है, मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और अदर फैक्टर्स भी अच्छे हैं, तो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, अच्छी होगी। फिर आते हैं अदर फैक्टर्स लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर्स रिलेशंस। ठीक है। अगर हमारी जो अदर फैक्टर जैसे आफ्टर सेल सर्विस, हमने सेल कर दिया,
ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है या अदर कोई रीजन है, तो हम आफ्टर सेल करने के बाद भी, जैसे गारंटी वारंटी अदर जो चीजें देते हैं, सेल करने के बाद भी जो सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उससे भी हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होती है, इंक्रीज होती है। गुड कस्टमर रिलेशन, अगर हमारे कस्टमर के साथ रिलेशन बेटर होंगे तो ऑब्वियसली हमारी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। Thank you for watching this video. If you have any doubt about this topic, please write on the comment box. I will try to reply as soon as possible. Please like and share this channel more and more. Thank you.